कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि जब भी हम कोई तीर्थ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं या रामेश्वरम जाते हैं या और भी किसी वृंदावन, अयोध्या, कहीं भी किसी भी तीर्थ में जाते हैं, तो वहाँ जाके करना क्या चाहिए? क्योंकि बहुत सारे संशय हैं मनों में कि ये अनुष्ठान कराइए, ये अनुष्ठान कराइए, वो अनुष्ठान कराइए। देखिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है परमात्मा की भाषा को जानना। यदि आपने परमात्मा की भाषा जान ली तो ही तो आप उसके साथ कोई संबंध स्थापित कर पाएंगे। और जब तक परमात्मा के साथ कोई संबंध स्थापित नहीं हुआ तो जहां भी आप जा रहे हैं वहां जाने का लाभ सिर्फ इतना ही होगा कि वहां की थोड़ी सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में आएगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं लाभ हो पाएगा। तो करना क्या है? जब भी आप किसी भी मंदिर जाएं, जब भी आप कहीं भी किसी तीर्थ स्थान पर जाएं, जब भी आप किसी ऐसे स्थान पर जाएं जहां ऊर्जा का स्रोत है, जहां बहुत सारे लोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आते हैं, तो आपको एक कार्य करना चाहिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो ये कि आप कोई भी ऐसा स्थान देखिए जहां पर लोग आग ज़्यादा चल ना रहे हों, वो मंदिर के किसी भी दिशा में कहीं पर भी हो, वहाँ पर एक छोटा सा वूलन स्कार्फ, यानी आपने जैसे मैंने ये सूती चादर डाली हुई है, या तो आप सूती भी ले सकते हैं या कोई भी एक कपड़ा बिछा लें या गर्म कपड़ा बिछा लें और उस पर बैठ जाएं। उस पर बैठकर जिस भी मुद्रा में आप बैठ सकते हैं, सहज मुद्रा में बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और मौन हो जाइए। मन चलता है, चलने दीजिए। अगर आपका मन ज़्यादा भाग रहा है, आपका मन कंट्रोल में नहीं आ रहा आंखें बंद करके, तो आंखें खोल लीजिए और उस मंदिर को या उस छवि जो सामने है वहाँ आप एक टक निहारते रहिए और मन को भागने दीजिए जहाँ मन भागता है। तो फिर आप पाएंगे कि आप वहाँ का सही लाभ प्राप्त कर पाए। क्यों? क्योंकि मौन जो भाषा है वो परमात्मा की भाषा है। जब भी कोई मर जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं? 2 मिनट का मौन रखिए। हम कोई मंत्र नहीं पढ़ रहे होते हैं, हम मौन रखवा रहे होते हैं। मंत्र तो पढ़े हैं, मंत्र तो इसलिए पढ़े जाते हैं ताकि मंत्रों से ऊर्जा पैदा हो। मौन में हम संबंध कराते हैं। जैसे कि कहते हैं कि अगर आपने अपनी वाणी से कोई शब्द बोला तो वो वाणी से शब्द जाएगा कहाँ? कान में, और वो कान के माध्यम से आपके मन में पहुंचेगा। लेकिन अगर आपने मन में ही कोई शब्द बोला और दोहराया तो वो सीधा मन में पहुंच जाएगा। और यदि आपने मन में बोला भी नहीं, सिर्फ मन में भाव किया, तो भाव सीधे ही भाव में पहुंच जाएगा। और भगवान तो कहते हैं, मैं तो भाव का भूखा हूँ, मैं भोजन का भूखा नहीं हूँ, मैं धन का भूखा नहीं हूँ, मैं तो भाव का भूखा हूँ। तो मौन में हम भाव करते हैं, अशब्दित भाव करते हैं, बिना किसी शब्द के भाव करते हैं। और ये भाव की भाषा ही परमात्मा की भाषा है। और इसमें जब हम आते हैं तो जीवन का आनंद आता है। तो जब कहीं किसी तीर्थ स्थान पर जाइए तो मौन में बैठिए, चाहे 10 मिनट, चाहे 5 मिनट, चाहे 2 मिनट। आंखें बंद करके बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते तो आंखें खोल कर बैठिए, जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।